हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, उसकी फुल लाइफ टाइम के बारे में डिस्कशन किया था, हाफ लाइफ के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग पढ़ेंगे। और जितने भी कंफ्यूजन आपको रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, आज आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग इसके 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा जो फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में लगाना है। इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे, इसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। आज हर एक चीज़ हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। राइट, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिएक्शन है आर गिव्स प्रोडक्ट करके, जैसे हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लिया था। आर गिव प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या है, कोई रिएक्शन है। 99 केसेस में आपको ऐसे ही रिएक्शंस मिलेंगी आर गिव प्रोडक्ट करके, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा इसका ROR, दैट इज आर रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं। तो वो क्या आया, देखिए ध्यान दीजिए, आपका आया K R की पावर 1। देखिए हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या पढ़ा था, जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो इंडिपेंडेंट थी किससे, रेट ऑफ रिएक्शन से। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, आर की पावर 1 पे, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या डिपेंड कर रही है कि आपका जैसे जैसे ये आगे रिएक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आर कम होगा और रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी क्या होगी, आपकी कम होगी। ये क्या है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें आपका क्या रिएक्टेंट के पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है क्या चीज, आपकी रेट। ओके, फिर हम लोगों को ये क्या हो गया, हम लोगों ने लिख दिया ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। फिर हम लोग और क्या जानते हैं, हम लोग और तरीके से रेट लिखना जानते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस रेट, इसको भी हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे लिखेंगे हम लोग, -dr/dt, -dr/dt। ये हम लोगों ने क्या किया, 2 तरीके से हम लोगों ने क्या लिख लिए, रेट लॉ लिख लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सभी को समझ में आई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे आपका जो रेट है वो किसके पावर 1 पे डिपेंड कर रहा हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका रेट कंसंट्रेशन ऑफ आर के। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, देखिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, किसके किसके बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू रेट, तो क्या रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कैसा ग्राफ आएगा, आपकी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए किसके किसके बीच में हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया, हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ आर के बीच में। तो क्या है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। हम लोगों ने क्या किया, फिर 2 तरीके से रेट लिख लिया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। देखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी पढ़ा था। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आपको क्या मिल जाता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आपको एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी कि आप किसी भी टाइम पर, क्या कह रहे हैं कि किसी भी टाइम पर आप क्या कर पाओगे, आर की कंसंट्रेशन का पता लगा पाओगे, किससे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से। तो लेट अस फाइंड आउट इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ओके, देखिए अब हम लोगों ने क्या किया, 2 तरीके से रेट लिखा था, ये दोनों क्या है आपस में हम लोगों को दिख रहे हैं सेम है, तो हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो लेट अस इक्वेट dr/dt इज इक्वल्स टू KR। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे और R को नीचे लाएंगे, तो देखिए क्या होगा, dr/r इज इक्वल्स टू -KDT। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा हम लोगों ने क्या किया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग करेंगे क्या, इंटीग्रेट। जब हम लोग को कुछ इस टाइप की क्वेश्चंस मिल जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो लेट अस इंटीग्रेट। अब हम लोगों को क्या चाहिए होंगी, लिमिट्स चाहिए होंगी। तो लेट अस एज्यूम, कुछ एज्यूम करते हैं। देखिए लेट अस एज्यूम, जब टाइम हमारा क्या था, 0 था, तो जो हमारी आर की कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, R0। क्या कह रहे हैं, जब आपका टाइम 0 था तो आपकी आर की कंसंट्रेशन क्या थी, R0 थी। ये क्या है आपकी, ये है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। जब टाइम आपका क्या हो गया, T हुआ,
तो आर की कंसंट्रेशन क्या होगी, आर रही होगी, ये क्या है आपकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी लिमिट्स हो गई, आर से लेके आर नॉट, टी से लेके 0 तक, सभी को लिमिट समझ में आई। ठीक, अब देखिए डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, होता है लॉग बेस ई आर, राइट। फिर क्या देखिए माइनस के जो है आपका वो कांस्टेंट है, के जो है आपका वो कांस्टेंट है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टी, इसकी फिर हम लोग वापस लिमिट रखते हैं, टी से लेके 0, आर से लेके आर नॉट। अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए कैसे, लॉग बेस ई आर माइनस लॉग बेस ई आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ये चीज़ समझ, इतनी चीज़ सभी को समझ में आई, और इसको कर लीजिए आप अंडरलाइन, ठीक है। देखिए फिर इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, लॉग बेस ई आर, अगर हम लोग लॉग बेस ई आर नॉट को इधर लेके जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। लॉग बेस ई आर नॉट माइनस के टी, ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब देखिए हमारे पास क्या है, लॉग बेस ई है, हम लोग लॉग बेस ई से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, तो हम लोग इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, इस चीज़ को हम लोग कन्वर्ट करेंगे लॉग बेस 10 में। किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे लॉग बेस 10 में। तो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 0.303 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 0.303 लॉग बेस 10 आर हो गया आपका, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, 0.03 लॉग बेस 10 आर नॉट, और ये माइनस के टी एज इट इज। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पूरी इक्वेशन में 0.303 से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो देखिए डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 0 लॉग बेस 10 आर, क्योंकि अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 0.303 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ लॉग बेस 10 आर, ठीक। फिर क्या हो जाएगा हमारा, लॉग बेस 10 आर नॉट बचेगा, राइट। और यहाँ क्या आ जाएगा, के टी अपॉन 0.303। इतना सभी को समझ में आया, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब ये है हमारी इक्वेशन, ये हमारी क्या है, यही है हमारी मेन इक्वेशन, जो कि है फॉर्मूला किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं अंडरलाइन। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, लॉग बेस 10 आर, ओके, क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसको यहाँ लेके आ रहे हैं, इक्वल माइनस हो जाएगा लॉग बेस 10 आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी 0.030, ठीक। ये भी हमारा फॉर्मूला, ये देखिए लिखने के अलग अलग ढंग है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। किससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को, ध्यान दीजिए इस इक्वेशन को क्या करने जा रहे हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और क्या ड्रॉ करेंगे, अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक। देखिए y पे क्या आएगा हमारा, y एक्सिस पे हमारा आ जाएगा लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। y एक्सिस पे आ जाएगा, x एक्सिस पे हमारा टाइम आ जाएगा, और इसकी स्लोप क्या होगी, ध्यान से देखिए, इसकी स्लोप होगी हमारी माइनस के अपॉन 0.303। देखिए y एक्सिस पे ये हमारा क्या होता है, इसको अगर हम लोग यहाँ ले आए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे टाइम, ये हमारी इतनी हमारी क्या हो जाएगी, ये है हमारी स्लोप, जो कि क्या है, नेगेटिव है। और c क्या है हमारा, जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है हमारा, लॉग बेस 10 आर नॉट। इसका भी हम लोग देखेंगे। देखिए पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप के साथ। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम लिया है, और यहाँ हमारा हो जाएगा लॉग बेस 10
ए। ओके, ग्राफ कैसा होगा हमारा, नेगेटिव स्लोप के साथ होगा, और ये हमारा क्या है, वाई इंटरसेप्ट, इतना हमारा क्या है, ये है हमारा log बेस 10 ए नॉट, सॉरी आर नॉट, हम लोग आर के टर्म्स में ले रहे हैं तो हम लोग आर के टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है, सभी को इतना चीज समझ में। इसकी स्लोप क्या है, स्लोप है इसकी, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा की इक्वल होती है, हम लोग ये वाला एंगल लेते हैं, इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 0.303। देख लीजिए आप एक बार फिर से देखिए क्या है इसकी स्लोप। देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी से हम लोगों ने इस इक्वेशन को कंपेयर किया, तो y हमारा क्या है, y एक्सिस पे होगा हमारा log बेस 10r, जो कि हम लोगों ने वही लिया। देखिए हम लोगों ने y एक्सिस पे क्या लिया, log बेस 10r ही लिया है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, mx प्लस सी, तो हमारा देखिए c हमारा ये हो गया पॉजिटिव, और mx प्लस क्या है, mx जो है वो हमारा है माइनस के अपॉन 0.303, ये हमारी क्या है, ये है हमारी स्लोप, और x हम लोगों ने क्या, x एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया है, टाइम ही लिया है। अब ये जो इक्वेशन है आपकी, इसको हम लोग अब दूसरी तरीके से लिखेंगे, और देखिए क्या करेंगे। देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है, अब हम लोग इसको दूसरी तरीके से लिख के एक और इसका फॉर्म देखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है, लेकिन इससे हम लोग कई और चीज़ें डराइव भी कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये जो हमारा log बेस 10r है, इसको हम लोग यहाँ लाने जा रहे हैं, और माइनस के टी अपॉन 0.30 है, इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ लेके जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, log बेस 10r नॉट एज इट इज, सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके आ रहे हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी आपकी हो जाएगी नेगेटिव, दैट इज log बेस 10r इक्वल्स टू, इसको यहाँ लेके गए तो पॉजिटिव। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मेन फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, जो कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये जो समझ में आप क्या है, log बेस 10 a माइनस बी, इस टाइप का कुछ दिख रहा है तो क्या हो जाता है, तो आपका हो जाता है log a अपॉन log b। ये मैथमेटिक्स है, सभी को जिन्होंने बायो ली उन्हें नहीं समझ में। देखिए क्या है, ये कुछ इस टाइप का लिखा है, log बेस 10 माइनस log बेस b, log बेस a, log a माइनस log b क्या होता है आपका, log a माइनस log b होता है आपका log a बाय b। ठीक, ये आपने लिख दिया, इज इक्वल्स टू क्या है आपका के टी 3.303। ठीक है, ये है। अब देखिए मेन फॉर्मूला आने वाला है, अब सिर्फ टाइम को इधर रखिए और पूरी इक्वेशन को इधर ले जाइए, log बेस 10 r नॉट बाय r 2.303 के, ये है आपका मेन फॉर्मूला, जो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस इक्वेशन को भी लगाइए अंडरलाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, जो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर आपको कोई फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन आएगा तो आप किससे सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन से सॉल्व करोगे। लेकिन ये भी इक्वेशन होती है, लेकिन इसको हम लोगों ने क्या किया, और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया, और टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक, फिर अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम देखिए ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये जो फॉर्मूला है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, और ऑलमोस्ट सब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई ये आर नॉट और आर एक्चुअली में है क्या। तो देखिए इसके लिए मैंने एक अलग से चीज़ बता रही हूँ, आपको ध्यान रखिएगा। ये जो आपका आर नॉट है, ये है आपका इनिशियल आपने कितना इसका कंसंट्रेशन लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये जो आपका R है वो है आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो आपका R नॉट है ये है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो आपका R है ये है आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन, की कंसंट्रेशन में बचा कितना है। देखिए फॉर एग्जांपल आपने इनिशियल कंसंट्रेशन 100% किसी चीज़ के लिए, ओके, कोई चीज़ आपने 100 ml लिया, फॉर एग्जांपल 100 ml लिया, तो आपसे कहा गया कि 75% वो कंज्यूम हो गया या फिर क्या हो गया, यूज़ हो गया, तो बचा कितना, 25%। तो ये 25% आप उठा के यहाँ रखते हो, ध्यान रखिएगा, जितना यूज़ हुआ है उसे नहीं, जो बचा है 25% जो आपका रिमेनिंग है, ये है आपका, दैट इज आर रिमेनिंग कंसंट्रेशन, एंड आर नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन which we use in the reaction. Okay, तो right,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग? फाइंड करने जा रहे हैं इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या उठाएंगे, हम लोग ये वाली इक्वेशन उठा रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ से एक हम लोगों ने इक्वेशन उठाई। क्या है इक्वेशन? देखिए इक्वेशन है आपकी log बेस ई आर माइनस लॉग बेस ई आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक, ये है हमारी इक्वेशन। हम लोगों ने ये इक्वेशन उठाई। अब देखिए क्या होने जा रहा है। फिर से हमारे पास क्या है, log ए माइनस लॉग बी। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं आर बाय आर नॉट, दैट इज लॉग ए अपॉन लॉग बी। ओके, फिर ये क्या होगा? माइनस के टी। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? लॉग को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू ई माइनस के टी। ठीक, फिर क्या होगा? ये आप आर नॉट को इधर ले जाइए और आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई? आर नॉट ई माइनस के टी। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या है? ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको भी अंडरलाइन करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो आपको बताएगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कैसे घट रही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में घट रही है। तो इसका भी अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने आपको क्या तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म, जिस फॉर्म्स की मैं आपको बात करी थी, एक आपको मेन इक्वेशन बताई जो कि ये है, जिससे हम लोगों ने अपना ग्राफ बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ था, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एक दूसरा फॉर्म हमने आपको ये बताया और एक तीसरा फॉर्म आपको ये बताया जो कि क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सभी को समझ में आया? देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ। देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए देखिए अब हम लोग आपसे पूछ रहे हैं कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कैसे घट रही है। देखिए रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ घट तो रही है, लेकिन किस फॉर्म में घट रही है? स्ट्रेट लाइन में या फिर एक्सपोनेंशियल? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में घट रही है, कुछ इस तरह से। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट जो है वो आपका कैसे टाइम के साथ घट रहा है? एक्सपोनेंशियल घट रहा है। और ये है आपका आर नॉट। सभी को समझ में आया? देखिए दो ग्राफ, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला ग्राफ। इसको आप कहीं नोट ज़रूर कर लीजिएगा। आपसे हमेशा पूछता है उसकी स्लोप कैसी है? नेगेटिव है इसकी स्लोप। राइट, सभी को समझ में आया? तीनों फॉर्म मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट से बताइएगा। ऑलमोस्ट समझ में आएगी आपको। देखिए सब चीज़ें हम लोगों ने आपको बताई। इंटीग्रेटेड रेट लॉ रटने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये आता है तो आप आराम से फॉर्मूला कहीं से भी निकाल सकते हो। तभी कह रहे हैं रटिए नहीं, इन सब चीज़ों को याद रखिए, अपने दिमाग में रखिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में अगर आप कुछ भूल भी रहे हो तो आप तुरंत ड्राइव करो, आराम से आपको क्वेश्चन आ जाता है। बीच से भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना फॉर्मूला तो आपको सभी को ये वाला फॉर्मूला स्पेशली याद रखना। किसके लिए? क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। दैट इज आवर सेकेंड फॉर्म। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ और लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।